साहिबो, ये आपके सामने रिटायर्ड सीनियर मेडिकल टेक्नीशियन मोहतरम अफजल जिलानी साहब एक्सरसाइज में मसरूफ़ है। हम इस वक्त तैयबा सिटी जहानिया में मौजूद हैं। ये बड़ी अच्छी सैरगाह है। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि बहुत से लोग शहर से आते हैं और यहाँ आके चहलकदमी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन बाकायदगी से मैंने जिलानी साहब को देखा। ये माशाल्लाह 70+ इनकी एज है। तहसील हेडक्वार्टर जहानिया से ये रिटायर हुए आज से 10 साल पहले। तो ये माशाल्लाह बाकायदगी से यहाँ आते हैं। बाकी तो बैठते हैं, गप्पे लगा के चले जाते हैं, लेकिन जिलानी साहब माशाल्लाह 3 घंटे यहाँ गुजारते हैं। 4-5 चक्कर 10-10 चक्कर लगाते हैं ये। फिर एक जगह पे ये फोकस करके बैठ जाते हैं। पानी की बोतल साथ होती है और फिर ये बारी बारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और हमें भी साथ साथ ये कहते हैं कि यहाँ आने का फ़ायदा यही तभी है कि आप अपने जिस्म को हिलाएं झुलाएं, एक्सरसाइज करें, और अपने जिस्म को मूवमेंट देने से आपके पट्टे मजबूत होते हैं। आपकी छोटी मोटी जिस्म की जो दर्दें हैं वो दूर हो जाती हैं और आप सेहतमंद इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये आप देखिए, ये कंधे की वर्जिश, दाएं कंधे की वर्जिश माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में कर रहे हैं। और इसी तरह फिर ये बाएं कंधे की और फिर टांगों की वर्जिशें, फिर बकिया कुछ बैठ के एक्सरसाइज करते हैं। और 5-10 मिनट के बाद जब ज़रा महसूस करते हैं, टायर्डनेस महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, तो फिर ये बैठ जाते हैं, सांस सरा लेते हैं, पानी के 2 घूंट पीते हैं। फिर चंद लम्हे इंतज़ार के बाद फिर ये सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो मुझे खुशी भी होती है और दिल खुश होता है इनको देख देख के कि अगर सारे ही पाकिस्तानी, जिनमें मैं भी अपने आप को शामिल समझता हूँ, कि हम सही मानों में एक्सरसाइज नहीं करते, अगर हम भी इसी तरह एक्सरसाइज करें तो हम भी सेहतमंद रहें। इसीलिए तो कहते हैं कि जहाँ ग्राउंड आबाद हों वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं, और जहाँ के ग्राउंड आबाद नहीं होते वहाँ हस्पताल आबाद होते हैं। लेकिन हमारे तो आजकल या तो रेस्टोरां आबाद होते हैं या फिर हॉस्पिटल आबाद होते हैं। हमारे ग्राउंड्स और पार्क्स ये वीरान हो गए हैं। तो हमें इस तरफ भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। मेरे बहुत से और रिटायर्ड टीचर्स हजरात यहाँ आते हैं। मियाँ मोहम्मद अफजल साहब हैं, अनवर साहब हैं, खालिद अली बार्शी वाले ये तहसील हेडक्वार्टर से रिटायर हुए, यासीन साहब इस्लामी स्कूल जहानिया से रिटायर हुए, फिर अपना 2-4 और रिटायर मुलाजमीन थे, वो भी आते हैं और थोड़ा सा चल के बैठ जाते हैं। वैसे तो उस चीज़ का भी फ़ायदा होता है कि चलो जी ज़रा खुशबाश से हो के यहाँ से उठ के चले जाते हैं। लेकिन सही मानों में देखा जाए तो जिस तरह दिलजमी के साथ अफजल जिलानी साहब एक्सरसाइज में मसरूफ़ हैं, ये तरीका होना चाहिए। आप देखिए कैसे ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये कंधों की और बाजुओं की और ये कूहनियों की बड़ी शानदार और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और ये आप देखें कि ये कलाइयों के करीब थपथपा रहे हैं दूसरे हाथ के साथ। तो साथ साथ ये वज़ाइफ भी कर रहे होते हैं। माशाल्लाह बाजमात 5 नमाज़ मस्जिद में पढ़ते हैं। माशाल्लाह औलाद के मामले में काफ़ी मुतमईन दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे शादीशुदा हैं, एक बैरून मुल्क रहता है।
اور دوسرا بھی، تو یہ بڑے اچھے انداز میں بڑی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اب دیکھیے، یہ اب رکوع کے بل جا کے گھٹنوں کی ورزش کر رہے ہیں، پھر یہ اور جھک کے پاؤں کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کمر کی بہترین ورزش ہے۔ اور حقیقت ہے کہ آج کل ہمارے ہاں تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ایکسرسائز کا، ورنہ آج سے بہت عرصہ پہلے بہت سے لوگ اس وقت کھیتوں میں لوگ کام کرتے تھے، سکول اگر ٹیچر ہے تو وہ پیدل جایا کرتے تھے، جیسے آپ نے سنا ہوگا صوفی علم دین صاحب 106 ٹنار سے پیدل سکول آیا کرتے تھے، پیدل سکول جایا کرتے تھے، اور کوئی سائیکل پہ آتا تھا، کوئی کیسے۔ تو آج کل ہماری عام روٹین بن چکی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا لی دفاتر میں یا کسی اور جگہ پہ یہ ہوتے ہیں، تو وقت کٹی کی اپنا کام کیا اور پھر گھر آ گئے، اور شام کے وقت کہتے ہیں کہ آج کا دن بہت اچھا گزر گیا۔ لیکن صحت کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، میں خود ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑا سا بیمار ہوں، اور میرے جیسے شخص کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ اور اب انشاءاللہ مجھے کافی موٹیویشن ملی جیلانی صاحب کو دیکھ کر، تو انشاءاللہ میں بھی اب یہ سلسلہ جاری رکھوں گا۔ تو یہ دیکھیں 5 منٹ ہو گئے ماشاءاللہ تھکے بغیر اپنی ایکسرسائز انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ تو یہ کولے کی بہترین ورزش کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جسم کے ہر حصے کو موومنٹ دیں تاکہ ہر حصہ جو ہے وہ صحت مند رہے۔ یہ دیکھیں اپنا بازو کو اوپر نیچے لہرا کے ایکسرسائز میں مصروف ہیں۔ یہ اب دوسرا بازو، یہ اب ایک اور ایکسرسائز، اچھا یہ نیک کے لیے ہے جی، نیک کے لیے جی، گردن کے پٹھوں کی مضبوطی کے لیے۔ یہ کیونکہ ان کی ساری زندگی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں گزری، تو بہت سے فزیوتھراپسٹ کو بغور دیکھنے کا موقع ملا۔ ساری زندگی ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد اب ان کے پاس بہت سا نالج ہے ڈاکٹری کے حوالے سے، یہ فزیوتھراپی کے حوالے سے، ایکسرسائزز کے حوالے سے، اور آج کل اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک نئی ایکسرسائز بلکہ میں ایس زائد بول گیا، سوری۔ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ایکسرسائز کو نہیں چھوڑتے وہ صحت مند رہتے ہیں۔ ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول یہ جہانیہ کے ریٹائر پرنسپل محترم شبیر احمد شاہد صاحب بھی ہر روز نماز فجر کے بعد باب ختم نبوت تک جاتے ہیں، وہاں کچھ دیر ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ اور وہ یہ 29 اپریل 2026 کو وہ 66 برس کے ہو گئے اور ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہیں، اور ہم سے تیز چلتے ہیں بالکل نوجوانوں کی طرح۔ اور یہ ایک اور ایکسرسائز کرتے ہوئے افضل جیلانی صاحب، کچھ لوگ ان کو صرف حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں اور ایسا کر نہیں پاتے۔ یہ ماشاءاللہ 70 پلس ان کی ایج ہے، اور نوجوانوں سے زیادہ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور یہ ان کا ہر روز کا معمول ہے، اور عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ یہ اسی طرح
अल्लाह ताला इनको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और ये इसी तरह पुरसकून अंदाज में अपनी एक्सरसाइज को भी जारी रखें और अपनी ज़िंदगी की अनींद को भी जारी रखें। इन्होंने माशाल्लाह बड़े शानदार अंदाज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। ये हॉस्पिटल में माशाल्लाह पर्सनैलिटी इनकी देखिए, आज भी इनके बाल माशाल्लाह सर के पूरे हैं, दाढ़ी के बाल, बड़ी खूबसूरत मूछें हैं, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है। और ये डॉक्टर ये मेडिकल टेक्नीशियन थे, लेकिन जब ये हॉस्पिटल में होते थे तो बहुत से लोग इनको सीनियर डॉक्टर समझते थे और माशाल्लाह इनके पास नॉलेज भी था, तजर्बा भी था और ये अपना बहुत से मरीज़ों को बड़े कामयाब तरीके से ट्रीट किए करते थे। इनकी ट्रीटमेंट से बहुत से मरीज़ ठीक हुए और वैसे ये हर एक का ख्याल रखते थे। जो भी इमरजेंसी में मरीज़ आता या वैसे आते तो ये जितना हो सकता था उससे भी ज़्यादा तावन किया करते थे और शायद इसी वजह से ये शहर भर में जहानिया, तहसील जहानिया, ज़िला खानेवाल में ये काफ़ी पॉपुलर हैं, जान पहचान है और बहुत से लोग इनको जानते हैं। उनके दिलों से दुआएं निकलती हैं इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और आज भी शहर के वो चंद लोग जो ख़ास पहचान रखते हैं, मोहब्बत और अपनाइयत से मिलते हैं, उनमें डॉक्टर अफजल साहब भी शामिल हैं। तो ये आज मैंने मुनासिब समझा कि इनकी वीडियो बना के वायरल की जाए ताकि बहुत से लोग इनको देख के मोटिवेशन हासिल करें।